और आप बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। गुरुदेव को स्मरण कर रही थी। हाँ, तो आप कहते हैं कि गुरुदेव साक्षात आ गए थे, आ गए थे। तो थोड़ा वो संस्मरण डिटेल में बताइए। और जिस दिन हम लोग दीक्षा लिए भैया, उस दिन मेरा इतना दुकान इतना चला, सुबह से शाम तक 9-10 बजे रात तक चले। मतलब गुरुदेव ने आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। हाँ, आप सभी का स्वागत है डिवाइन युथ इंडिया चैनल पर। मैं मुकेश। आइए अभी हम आपको गायत्री माँ के भक्तों और परम पूज्य गुरुदेव के शिष्यों से मिलवाते हैं। ऐसी एक बहन जी हैं हमारे पास, एक हमारी दीदी जी हैं, उनसे मिलते हैं। दीदी प्रणाम आपको। दीदी अपना नाम बताएं और आप गायत्री परिवार से कब से जुड़े हैं, नित्य साधना आप क्या क्या करते हैं, ये सब बताएं हमें। मेरा नाम सविता जायसवाल है। वहाँ नहीं मैं 12-13 साल तक के यज्ञ करी, डेली का यज्ञ करी। दीदी ये बताइए, जब 2005 में आप रायगढ़ में किसी स्थान पर थी, कार्यक्रम हो रहा था। हाँ, और आप बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। गुरुदेव को स्मरण कर रही थी। हाँ, तो आप कहते हैं कि गुरुदेव साक्षात आ गए थे, आ गए थे। तो थोड़ा वो संस्मरण बताइए, प्रसंग थोड़ा और बताइए, हम डिटेल में बताइए लोगों को। फिर गुरुदेव की आश्रम गई, दरबार गई, तो मेरे को सब एक एक को दिखाई दिया और गुरुदेव मेरा रक्षा किए। दिखाई दिया मतलब क्या दिखाई दिया माता जी, क्या गुरुदेव हुआ? साक्षात मेरे को दर्शन दिए है ना। अच्छा। हाँ, ऐसी मतलब ऐसी कुछ हो रहा था ना, तो खाना बना था। खाना बना तो गुरुदेव आए, ऐसे पेड़ के नीचे बैठे, पेड़ के नीचे बैठे, बोले कि बेटा मेरे लिए खाना ला। और पीला वस्त्र धारण किए थे, एक जने और थे कोई। तो मैं बोली हाँ गुरुदेव मैं ला रही। फिर पत्तल में खाना लाई, गुरुदेव बैठ के खाना खाए। ये जो बता रहे हैं कौन से सन की बात बता रहे हैं? ये 2005 में घटना। 2005 की आप बात बता रहे हैं, जबकि गुरुदेव ने 1990 में शरीर छोड़ दिया था। उस समय गुरुदेव सशरीर आपके सामने आए और सामने आए। शांति कुंज की बात बता रहे हैं ये आप? शांति कुंज नहीं, मतलब ऐसी कुछ हो रहा था कार्यक्रम। ये कौन से स्थान की बात है, रायगढ़ की बात है क्या? रायगढ़ी की है। ये रायगढ़ की हाँ, बात है। रायगढ़ की। गुरुदेव के सामने में खाना परसी हूँ और गुरुदेव खाए। बेटा बोले खाना बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या तेरे को क्या तकलीफ है बताओ। तो मेरे बोले, फिर मैं बोली गुरुदेव मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरा मतलब दुनिया में कोई नहीं ऐसा लगता है कर। नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद दिए मेरे। वही दिन से मैं मतलब पूरा गुरुदेव के ऊपर मैं समर्पित हूँ और मेरा काम हर काम होता है गुरुदेव के नाम से। तो मैं ना गुरुदेव से बोली कि गुरुदेव मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बेटा शांत से रहो, सब ठीक हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। और सही में मैं जब गुरुदेव का दरबार गई हूँ तो सब मेरा काम पूरा होते गया। और जिस दिन हम लोग दीक्षा लिए भैया, जिस दिन दीक्षा लिए उस दिन अंकल भी जिंदा थे। उस दिन मेरा इतना दुकान इतना चला, सुबह से शाम तक 9-10 बजे रात तक चला दुकान। आए आपको दिया भैया आज मेरा दुकान चला, हम दीक्षा ले लिए हैं तो चला मेरा दुकान। उस दिन से ना हम लोग को पूर्ण विश्वास हो गया कि हाँ गुरुदेव है। अभी मेरा क्या बोलते हैं फैक्ट्री है, थैले का फैक्ट्री है मिठू मोड़ा, जानते होंगे आप। तो गुरुदेव के ही आशीर्वाद से मैं फैक्ट्री खोली। मेरा फैक्ट्री का नाम है माँ अनवीज, माँ के नाम से, गायत्री माँ के नाम से माँ अनवीज फैक्ट्री खोली। और फैक्ट्री में मैं साल में 2 बार हवन करती हूँ। मैं किसी को नहीं बुलाती, गरीब भैया को बुलाऊंगी या तो मैं करती हूँ। हम लोग दोनों साल में 2 बार पूजा करते हैं, हवन करते हैं। और जहाँ मेरे घर में भी ऑफिस है वहाँ भी आना आप कभी भी, गुरुदेव को फोटो करना। मतलब गुरुदेव ने आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। हाँ, मैं ऐसी मेरी बड़ी वाली गुड़िया हम लोग के एक पैसे के लिए तरस रहे थे भैया। अब उसको मेरे को बाहर भेजना था पढ़ने के लिए, पैसे नहीं तब कैसे किया जाए। चल बेटा हवन में बैठना, गुरुदेव से मांगूंगी पड़ी। जहाँ हवन में बैठे आए घर, तहाँ पता नहीं कहाँ से आ गया भाई पैसा, समझ में नहीं आया। और बोले मैं गुरुदेव से भी दीक्षा ले बेटा, उसके बाद तेरा काम पूरा होगा। आज कहाँ से कहाँ मेरी लड़की पहुँच गई, अमेरिका में डॉक्टर है, नेचुरोपैथी। आपकी बेटी नेचुरोपैथी की अमेरिका में डॉक्टर है? हाँ, वाह। अमेरिका में डॉक्टर है और सब जगह घूमती है, सबको पूरा देश विदेश सबको घूमती है। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। मतलब गुरुदेव के आशीर्वाद से आपकी बेटी अमेरिका में डॉक्टर हो गई। हाँ, और देश विदेश घूमती हैं, सब गुरुदेव का आशीर्वाद से। सब गुरुदेव का। दीदी और कोई प्रसंग सुनाएंगे हमें? और मेरा बेटा का भी मतलब हम लोग बिजनेस जो खोले हैं, मेरा बेटा और वो दोनों मिल के
अच्छी अभी बिजनेस खोली है ना नया, कोई अन्नीस फैक्ट्री बैग वाला, वो भी ऊंचा उठ रहा है, तरक्की हो रहा है गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो दीदी आपने 2005 में जब गुरुदेव को देखा, आपको तो पता होगा गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया है, हाँ। फिर कैसे सामने आ गया? आपको आश्चर्य नहीं लगा होगा? अब वही तो मैं भी आश्चर्य करती हूँ, कैसे मैं गुरुदेव का दर्शन, मैं आपके भैया को बताई आज मैं गुरुदेव को देखी हूँ, और खाना ऐसी मतलब झाड़ के नीचे है, स्टूल स्टूल कुछ नहीं है ना, ऐसी चौतारा है, उसी में बैठे आके दे बेटा खाना में खाओ। भंडारा टाइप का बन रहा है ना, छोटा सा भंडारा, ज़्यादा नहीं है, फिर खाना खाए, पत्तल में खाए। अद्भुत प्रसंग है दीदी, आपका अद्भुत प्रसंग है दीदी। और इसीलिए ना मैं गुरुदेव से, मैं कोई देवी देवता को नहीं मानती, जब मैं अपना गुरुदेव, कोई भी आते हैं ना मेरा गुरुदेव है, मैं किसी को गुरु नहीं बनाती। एक लेडीज आई मेरे सामने, मेरे पास आई, बोली कि तुम जुड़ जाओ, मैं बोली मैं नहीं जुड़, मैं एक गुरु बनाई हूँ, दूसरा गुरु नहीं बनाती। मेरा गुरुदेव पूरा सहायता कर रहे हैं और वो उसी के आश्रित में है, और मैं किसी को नहीं जानती। दीदी ये कहा जाता है कि गुरुदेव कहते हैं कि आप हमारा काम कीजिए, हम आपका काम करेंगे। हाँ। दीदी क्या ये सही है? क्या आपको लगता है सही है ये? सही है, बिल्कुल सही, मेरे लिए तो सही है भाई। मेरे को पूर्ण विश्वास है गुरुदेव के लिए। क्या हम गुरुदेव की युग निर्माण योजना का काम करते हैं तो क्या गुरुदेव हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान कर देते हैं? कर देते हैं, बिल्कुल करते हैं, अब करते आ रहे हैं। और कोई संस्मरण आपके मन में आ रहा होगा? हो गया भाई, ये कुछ इतना मेरे मन में था, सब बोल दी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इतना अच्छा प्रसंग सुनाया, हम सभी की आंखें भर आईं। सचमुच गुरुदेव बहुत दयालु हैं। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया इस अनुभूति शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।